सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना देश के अगले यानी 51वें चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। और जो वर्तमान सीजेआई हैं जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने केंद्र सरकार को जस्टिस संजीव खन्ना को अगला सीजेआई बनाने के लिए सिफारिश के लिए चिट्ठी लिख दी है। 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायर हो रहे हैं और इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने के लिए ये पद संभालेंगे और 13 मई को 2025 को वो इस पद से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना ऐसे जज हैं जो कभी भी किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहे। वो सीधे अपने मूल जो हाई कोर्ट है, जिसे पेरेंट हाई कोर्ट कहा जाता है, दिल्ली हाई कोर्ट, वहाँ से 2019 में एलिवेट हुए थे, पदोन्नत हुए थे सुप्रीम कोर्ट के लिए। और अब उनका जो अगला जो पड़ाव होगा वो देश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर होगा, जिसके लिए जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब राष्ट्रपति के द्वारा उनका वारंट जिसको बोलते हैं वो साइन होगा और उसके बाद उनका नियुक्ति पत्र आ जाएगा और वो फिर राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति उनको देश के अगले मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाएंगी। काफ़ी अहम है उनका ये पूरा जो पूरी यात्रा है। उनके पिता भी जज थे, उनके चाचा जस्टिस HR खन्ना सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज थे, जिन्होंने ADM जबलपुर जो 1976 का एक मशहूर एक प्रसिद्ध केस है उसमें असहमति का फैसला दिया था और जिसके बाद तत्कालीन सरकार ने उनको देश का चीफ जस्टिस नहीं बनाया था और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। खास बात यह है 2019 में जनवरी के महीने में जब जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज बने, शपथ ली, तो पहली बार वो कोर्ट नंबर 2 में ही बैठे जहां जस्टिस HR खन्ना बैठते थे और उसी कोर्ट रूम में जस्टिस खन्ना की तस्वीर आज भी मौजूद है। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट से कुछ ही दूरी पर जो मॉडर्न स्कूल बाराखंबा है उसमें उन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली यूनिवर्सिटी के CLC कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी। इसके बाद वो प्रैक्टिस में आए, 30 हज़ारी से लेकर हाई कोर्ट तक उन्होंने प्रैक्टिस की। बहुत सारे मामलों में वो सरकारी वकील भी रहे और इसके बाद 2005 में उनको एलिवेट किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाया गया। 2006 में उनको परमानेंट जज बना दिया गया, यानी स्थायी जज बना दिया गया और इसके बाद काफ़ी लंबा उनका ये सफ़र रहा। सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद भी कई बड़े केसेस में उनका नाम दर्ज है। 370 हटाने का जो मामला था कश्मीर से, उसमें भी उस फैसले को, सरकार के फैसले को मोहर लगाने वाले जो संविधान पीठ थी उसमें जस्टिस संजीव खन्ना शामिल थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देने वाली संविधान पीठ में भी जस्टिस संजीव खन्ना शामिल रहे। इसके अलावा दिल्ली शराब नीति में जो फैसला आया, दिल्ली के उस समय के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको अंतरिम जमानत दी गई, वो फैसला भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच से आया। तो एक बड़ा उनका कैरियर रहा है और अब वो यहाँ पर 51वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहे हैं और 10 नवंबर से वो अपना पद संभालेंगे। 6 महीने के लिए वो देश के अगले चीफ जस्टिस रहेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।